नमस्कार दोस्तों। आज एक नई सूचना को लेकर हाजिर हूँ। आज की सूचना यानी आज का जो वीडियो है वो उन युवाओं के लिए हैं जो 12वीं पास हैं और पुलिस बनने की इच्छा रखते हैं, पुलिस विभाग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने अभी 4 अगस्त को एक भर्ती निकाली 3,578 पोस्टों की, पुलिस कांस्टेबल की। जिसमें वो आदमी वो लड़के फॉर्म भर सकते हैं जो समान पात्रता परीक्षा यानी CET जो पिछले साल से ही शुरू हुई थी वो पास है। निर्धारित जो उत्तीर्णांक है, प्रतिशत है, वो यदि है वो ही आवेदन कर सकते हैं। कई ऐसे अभिभावक और शिक्षित युवा सस्पेंस में हैं, भ्रम में हैं कि हम 12वीं पास हैं इसका मतलब फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, आप 12वीं के साथ साथ यदि आपने CET की परीक्षा दी और अपनी कैटेगरी के अनुसार आपके जो पासिंग मार्क है निर्धारित वो यदि हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर अलग अलग पद हैं जिसमें सामान्य कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट है, बैंड की पोस्ट है, घुड़सवार की पोस्ट है और श्वान दल है और दूरसंचार है। ये टोटल 6 पदों पर पुलिस विभाग भर्ती करने जा रहा है। योग्यता की बात जब की जाए तो सिर्फ एक दूरसंचार को छोड़कर के बाकी सब में 12th किसी भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी हो फॉर्म भर सकता है। लेकिन दूरसंचार के अंदर या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12th पास हो या 12th में कंप्यूटर साइंस हो, वही आवेदन कर सकता है। यदि CET पास हैं, यदि CET परीक्षा दी है तो जनरल है, OBC MBC है, इनके लिए फिक्स 40% निर्धारित अंक हैं। यानी 300 का पेपर हुआ तो उसमें से 120 अंक यदि आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि SC ST है तो आपके 36% अंक जिसमें 300 का 108 नंबर बन रहे हैं वो यदि आए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी TSP है उसमें से जो अभ्यर्थी हैं वो 90 अंक यानी 30% जो नंबर बन रहे हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं यानी 7 अगस्त से लगाकर 27 अगस्त 2023 तक ये ऑनलाइन आवेदन होंगे। और इन आवेदन में यदि कोई मानवीय भूल रह गई तो आप आवेदन की अंतिम तिथि के अगले 5 दिनों में 28, 29, 30 यानी 4 दिनों में आप संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन की निःशुल्क संशोधन नहीं है, सशुल्क है। 300 रुपये संशोधन की फ़ीस कटेगी। और उस संशोधन में सिर्फ जिला यूनिट और जिला है या यूनिट है या पद, इन तीनों में संशोधन संभव है, न नाम है, कैटेगरी वगैरह इनमें संशोधन नहीं होंगी। और फॉर्म भरने के लिए एक नए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो विशेषकर 2 माध्यम से होते हैं। एक तो आधार कार्ड द्वारा और एक जनाधार कार्ड द्वारा। आधार कार्ड और जनाधार कार्ड में आपके स्कूली रिकॉर्ड के अनुसार आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि ये दोनों इंग्लिश मीनिंग में हूबहू सेम होने चाहिए तो ही आपका फॉर्म सही माना जाएगा, वरना रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, आधार कार्ड और जनाधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट हैं, जुड़े हुए हैं, वो एक्टिव होने चाहिए। OTP जाएंगे 2 बार, पहली बार 6 अंकों का
और दूसरी बार 5 अंकों का। इस बात का विशेष ध्यान दें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आरक्षित वर्ग कोई है SC/ST, उसके लिए 400 रुपये की फ़ीस है SC/ST, और अदर जो है उनके लिए 600 रुपये की फ़ीस है। इस बात का एक तो विशेष ध्यान दें। और आरक्षित वर्ग में OBC भी शामिल है, SC/ST OBC नॉन क्रीमिलेयर। और यदि कोई OBC में है और लेकिन क्रीमिलेयर है, जनरल कैटेगरी से या दूसरे राज्यों से कोई आए हैं या दूसरे राज्यों के निवासी हैं और यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो जनरल में आते हैं, उनकी फ़ीस 600 कटेगी। और यदि कोई MBC यानी गाड़िया लोहार है या गुर्जर है, ये 4-5 जो गोत्र है जाति के लिए हैं जिनको 5% आरक्षण वाला लाभ मिला है, तो वो ऑनलाइन आवेदन करो। तो कैटेगरी तो OBC लिखना, लेकिन जाति के अंदर अपनी जाति लिखना, तो आप MBC में माने जाओगे। और इसमें जो सबसे मेन बातें बता देता हूँ। 15 गुना जो अभ्यर्थी है फॉर्म भरेंगे जो CET के आधार पर, उनमें शारीरिक दक्षता और माप तोले ये पहले होंगे, यानी दौड़ पहले होगी। और इनमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद निर्धारित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 56 पद हैं और महिलाओं के लिए हर वर्ग के अंदर 30% पोस्टें आरक्षित हैं। और महिलाओं के लिए यदि कोई विधवा है या प्रत्येकता है, विधवा के लिए जो आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए हस्बैंड का। यदि कोई प्रत्येकता है तो आवेदन करने से पहले की डिग्री होनी चाहिए जो प्रत्येकता वाली, जो कोर्ट से जारी होती हैं, तो ये आप उस कैटेगरी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 12% पद आरक्षित हैं, तो आप वो भी यदि लास्ट डेट से पहले डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। और इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया रहेगी, पहले ही बताया था, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद में लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, CBT, याद रखना, ऑनलाइन CBT होगी परीक्षा। और फिर विशेष योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर दस्तावेज सत्यापन होगा और फिर लास्ट में मेडिकल जांच होगी। ये पूरा प्रोसेस है। और एक इसके अलावा जो बड़ा अपडेट है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि काफ़ी टाइम बाद ये भर्ती होने जा रही हैं। तो अभी विज्ञप्ति के अंदर, विज्ञप्ति जारी होने के बाद में एक संशोधन हुआ था। वो संशोधन ये हुआ था कि यदि मान लो कोई लास्ट मतलब एज में, उम्र के अंदर 18 से 24 से ज़्यादा हो चुके हैं 4 साल, क्योंकि इसमें उम्र निर्धारित है 18 से लगाकर 24 तक, और उसमें आप यदि 4 साल ज़्यादा हो रखे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा मतलब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कार्मिक विभाग के आधार पर कि अभी 12 जून को अधिसूचना जारी कर 4 साल की छूट दी थी। इसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 20 को आयु सीमा के भीतर जो था वो 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 तक वो जो निर्धारित है 1 जनवरी 2024 आयु की गणना वहाँ से होगी। तो 18 से 24 प्लस 4 साल की और छूट है। लेकिन यही है कि आप उसमें फॉर्म भरो, उसमें एज रिलेक्शन पर यस करोगे तो ही फ़ायदा मिल पाएगा। और इसके अलावा अभ्यर्थी सिर्फ एक अभ्यर्थी एक ही ज़िला से एक ही यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है। पहले अलग अलग ज़िलों से आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक अभ्यर्थी एक जगह से ही फॉर्म भर सकेगा। ठीक है। और आवेदन के बाद में 15 गुना अभ्यर्थी हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फीस जो मैंने बताई दी आपको अलग अलग, और अब फीस एक बार ही लगेगी। और इसके बाद में जो जनरल कांस्टेबल है, बैंड और दूरसंचार वाले हैं, इनकी एज निर्धारित है 1/1/2006 से 2/1/2000, और फीमेल के लिए हैं 1/1/2006 से 2/1/1995 की, ये एज लिमिट है। और यदि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 1/1/2006 से 1/1/1997, और फीमेल के लिए 1/1/2006 से 2/1
1992 की। और बाकी इसके बाद 4 साल की और छूट वाला जो मैंने अभी बताया था। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें हाइट जनरल कांस्टेबल और टीएसपी एरिया के लिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 152 महिलाओं के लिए। और शहरिया वगैरह है उनके लिए 168 पुरुष के लिए और वुमेन 152 सेम। और चेस्ट की यदि बात की जाए तो जनरल और टीएसपी के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और फुलाने पर 86। और शहरिया और टीएस जो है 12 डिस्ट्रिक्ट उनके लिए बिना फुलाए 74 और फुलाने पर 79। वेट की बात करें तो जनरल और टीएसपी वुमेन 47.5 kg और शहरिया के लिए 43 kg। और बाकी आपको बता ही दिया। इसके अलावा और कुछ जानकारी है ओटीआर की मैंने आपको बताई दी थी। और कई ऐसे हैं कि जो जन आधार कार्ड से जिन्होंने SSID बनी है, ओटीआर SSID द्वारा होगा। और ओटीआर के लिए खुद की जीमेल आईडी होनी, दूसरों की जीमेल आईडी काम नहीं आएगी। ओटीआर के लिए खुद के मोबाइल नंबर OTP आने चाहिए। और ओटीआर के अंदर आपकी पूरी डिटेल जो फिलअप होगी, या तो आधार कार्ड से करो तो OTP जाएगी, जिसमें नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि आपके स्कूल 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। और यदि आधार कार्ड सही नहीं है तो जनाधार कार्ड में के अनुसार आप भर सकते हैं। जनाधार कार्ड में भी यदि मिस्टेक है तो हाथों हाथ आप संशोधन करवा करके एनरोलमेंट वाली स्लिप निकाल करके एनरोलमेंट वाले नंबर लगाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी OTR भर सकते हैं। OTR के बाद ही फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और इसके अलावा आपको बता देते हैं, आयु सीमा के लिए मैंने बता दिया। और कई ऐसे अभिभावक हैं वो दिशा भ्रमित हैं, या युवा के भी हम 12th पास हैं और हम फॉर्म भर सकते हैं, तो उस बात का विशेष ध्यान दें कि CET पास है और निर्धारित अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो आपके पास मार्क्स हैं परसेंटेज, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और एक इसमें जो 2 से ज़्यादा संतान है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, एक तो ये बात है। और दूसरा, या कोई राज्य सरकार द्वारा किसी कारण से उसे परीक्षाओं से वंचित किया गया तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। तीसरा, आपराधिक प्रकरणों में यदि लिप्त है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है। और अलग अलग जो चरण हैं उसके अलग अलग कुछ अंक निर्धारित किए हैं। जैसे कंप्यूटर बेस्ड का जो 150 का पेपर होगा, और दक्षता परीक्षा इसमें लागू है नहीं। कांस्टेबल घुड़सवार में 30 अंक की है, बैंड में 30 अंक की है, जनरल कांस्टेबल में नहीं है। विशेष योग्यता के अंदर किसी के पास NCC है, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि है, वो जनरल कांस्टेबल या इंटेलिजेंस या दूरसंचार के अंदर 20 अंक है। और कांस्टेबल चालक घुड़सवार के अंदर और इसमें बैंड में लागू नहीं है। टोटल अंकों का योग है 170 तो कांस्टेबल में, और घुड़सवार इसमें 180 है, कांस्टेबल बैंड में 30 है। और जो शारीरिक दक्षता है वो इसमें समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित होगी, जो पुरुष के लिए 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट में, और जो ट्राइबल एरिया है ST जनजाति क्षेत्र में वहाँ 30 मिनट में होगी। और इसके अलावा जो सिलेबस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर CBT कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा उसमें टोटल 150 अंक का होगा, जिसके अंदर मतलब रीजनिंग है, कंप्यूटर का नॉलेज है, जनरल साइंस है, और जनरल अवेयरनेस है, सोशल साइंस है, और करंट विषय पर जो है बच्चों के महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं, और राजस्थान का जो इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति है, उन सब को आधार बना करके 150 का पेपर होगा, और उसके आधार पर मेरिट बनेगी दोनों को मिला करके। और यदि कोई विशेष योग्यता के लिए कुछ अंक प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे NCC का C सर्टिफिकेट है तो 10 अंक मिलेगा,
बी है तो 8 अंक मिलेगा, ए है तो 6 अंक मिलेंगे। होमगार्ड में कम से कम 3 साल सेवाएं दी हैं तो 10 अंक मिलेंगे, 2 साल दिए तो 8 अंक मिलेंगे, और 1 साल सेवा दी है तो 6 अंक मिलेंगे। इसके अलावा भी यदि आपने पुलिस से संबंधित कुछ डिप्लोमा उपाधि यदि की है, यदि पुलिस विभाग में से आपने एमए या एमएससी क्राइमिनोलॉजी या साइबर सुरक्षा के अंदर आपने की है एमए या एमएससी तो 10 अंक मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट या सोशल साइंस में आपने की है विशेषकर पुलिस प्रशासन कानून के रूप में तो 8 अंक है। उपरोक्त विषय में जो दूसरे डिप्लोमा है तो 6 अंक है। और इसके अलावा जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कन्फर्म करने हैं कि हमारे पास एक नहीं है, एक तो आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है 10वीं या 12वीं, एक तो वो, इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र में 10th की मार्कशीट मानी है, और जिस जाति से आप संबंध रखते हैं उस जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नया बना हुआ, 1 साल से पुराना, ओबीसी का नहीं होना चाहिए, और SC ST के लिए कितना भी पुराना हो लेकिन जहाँ तक संभव हो ई मित्र वाला हो तो अच्छी बात है। और इसके अलावा यदि कोई इसके अलावा कोई मृतक पुलिस कर्मचारी की संतान है तो वो उस आश्रित होने का संतान होने का प्रमाण पत्र चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बाद में जरूरत पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो कि आप जो पुलिस का जो भर्ती का फॉर्म भरवाएं तो जो फॉर्म भरने वाला कुछ अनुभवी हो उनसे फॉर्म भरवाएं, क्यों फॉर्म में थोड़ी सी त्रुटि है वो आपको मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो वापस एक बार नए सिरे से थोड़ी सरसरी जानकारी बता देता हूँ कि जो राजस्थान पुलिस वाली जो भर्ती निकली है वो भर्ती आज 7 तारीख से लगाकर 28 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे इनके, और करेक्शन है वो 28 तारीख से 30 तारीख तक होगा। और CET जो पास है यानी CET का एग्ज़ाम दिया है और उसमें यदि जनरल OBC और MBC उनमें 40 अंक, SC ST है उनके 36% और TSP है उनके 30% बन रहे हैं। एज 18 से 24 है और 4 साल की अभी राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में एक सर्कुलर जारी करके आयु में छूट दी है, क्योंकि इन 4 सालों में कोई नई भर्ती नहीं निकली होगी, उस कारण से ये ऐसा कोई नया रूल्स है। तो और कोई जानकारी होगी तो फिर से मैं आपके बीच रखूँगा। तब तक हमारे साथ बने रहें, और भी कोई मतलब अच्छी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट करें, सुझाव दें, और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो भी मुझे सुझाव के तौर पर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।